there are three developments which are again positive developments. Firstly, this week the Drugs Controller General of India has granted clearance for clinical trials for one more candidate vaccine from India. This is a vaccine, as you know, it was here in the news, but हम चिन्हित करना चाहेंगे कि जिनोवा कंपनी ने डीबीटी की मदद से, this is a truly again an Indian vaccine. भारतवर्ष की डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फाउंड टू बी यूजफुल इनफ and in the laboratory effective enough in terms of its biological functions to be taken for clinical trial phase 1, phase 2. And an important part of this vaccine is, unlike Pfizer vaccine or some others, this vaccine, if it comes into existence, will be maintainable at normal cold chain conditions in a normal fridge. ये बहुत बड़ी बात है. mRNA वैक्सीन -70 की बात सुनते हो और यहाँ हम कह रहे हैं नॉर्मल कोल्ड चेन, जिसका कि हमने आपको बहुत अच्छा अपडेट दिया. तो ये पहली डेवलपमेंट है जो कि हमें गर्व कराती है और वैक्सीन की श्रृंखला में एक अच्छी पाइपलाइन को दिखाई दे रहा है. तो अब हमारे 3 वैक्सीन अपने हो गए हैं, भारत बायोटेक ICMR वैक्सीन, जाइडस कैडिला वैक्सीन और तीसरा जिनोवा डीबीटी वैक्सीन. इसके अलावा आपको मालूम है कि 3 और वैक्सीन ट्रायल्स में है. सीरम का वैक्सीन है और स्पुतनिक रशियन वैक्सीन है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा, और बायोलॉजिकल एक वैक्सीन है जो कि फेज़ 1 फेज़ 2 में है. तो अब हमारे पास 6 वैक्सीन एट दिस टाइम आर अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स इन आवर नेशन. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सेकेंडली, जो आपको ज्ञात है कि 3 वैक्सीन्स की एप्लीकेशन हमारे ड्रग्स कंट्रोलर साहब के पास हैं और उनको एग्जामिन किया जा रहा है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए कि उनको क्या प्रोग्राम में लाया जा सकता है. इसको इट्स बीइंग एग्जामिन्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस using the frameworks that are scientific, the frameworks that are globally aligned, and ensuring that the vaccine is safe, the vaccine is immunogenic adequately, and also it is effective in reducing the incidence of COVID-19 disease in people. ये 3 एप्लीकेशन अंडर कंसिडरेशंस हैं. इनका इटरेटिव प्रोसेस है, डेटा मांगा जाता है, डेटा दिखाया जाता है, और दिस इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा है. मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जब इन प्रोसेसेस की हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट 1 इंडिविजुअल और 3 पीपल. दीज आर पीपल हु आर साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, क्लिनिशियंस, बेसिक साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जो इकट्ठे बैठ के देखते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट, और वो साइंस के बेस के ऊपर ये फैसले करते हैं. दैट एंड दीज पीपल रिप्रेजेंट द वेरी बेस्ट, द मोस्ट कॉम्पिटेंट, ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल्स. तो ये सिस्टम इस तरह से हमारा सशक्त सिस्टम है कि इसकी धाक है दुनिया में, और जो भी ये सिस्टम्स के द्वारा वैक्सीन आज तक आए हैं उन वैक्सीन्स ने अपना काम करके दिखाया है. तो ये इंडिपेंडेंट काम, ऑब्जेक्टिव काम अच्छी तरह से होना चाहिए.